अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। आज इतने सालों बाद प्रेम और लीला एक होने जा रहे हैं। हमारी सगाई हो रही है। अब इतना खुशी का मौका है, ऐसा सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता ना। चाचू, आप कहते हो ना, हम राजपूतों के आंगन में जब तक घुंघरू की आवाज नहीं आती तब तक कोई जश्न पूरा नहीं होता। तो आज इतना खुशी का मौका है, एक परफॉर्मेंस तो बनता है। प्रेम, तुमको तो ये सब पसंद नहीं है ना? प्लान चेंज चाचू। राजपूत हूं ना, अपनी परंपराएं निभाना अच्छे से जानता हूं। पर प्रेम बेटा, आज सुबह ही तूने दूध दही के अभिषेक वाली परंपरा तोड़ दी थी। तब तुझे अपने राजपूत होने का एहसास, ख्याल नहीं आया? हाँ प्रेम, तुझे तो ये सब बेकार लगता है ना, ये रीति रिवाज, तू कहाँ इनमें बिलीव करता है? फिर डांस क्यों? छोटी माँ, दादी, दूध दही से अपना अभिषेक कराना अन्न का अपमान है, लेकिन डांस करना तो किसी का अपमान नहीं है ना। तो इतना बड़ा दिन है हम सबके लिए, एक डांस तो बनता है। प्रेम भाई, यू आर राइट, पर इतने लास्ट मोमेंट पे हम डांसर कहां से लाएंगे? तू टेंशन ना ले अंकुर, मैंने एक डांसर ढूंढ ली। सरदार, आप ये क्या कर रही हैं? ये रहा उस लड़की का दूसरा तोहफा। ये क्या बोल रही हैं आप सरदार? वादा तो उन्हीं की आदत उस लड़की को है, हमें नहीं। हमने पहले ही कहा था, सगाई हुई तो हत्या पहले उसी की होगी। मेरी लीला की इज्जत उछालने चली थी ना, अब अपनी इज्जत संभालो। बदनाम बिना कोई बात के, कोई समझे तो जरा, नाचेंगे सारी रात बिना जज्बात के, कोई नोके तो भला होगा जब फैसला तकदीर का, फिर होगी कयामत, खुलेगा जब राज ऐसे हालात में, कोई जाने तो जरा,
छुपाया है तूने, आईना जानता है तेरा चेहरा, तेरी नीयत पहचानता है। खेल खेला है जो किस्मत ने हमें मंजूर भी है, दिया है एक दर्द उम्र भर का तेरी सौगात ने। धुएं है प्रेम की आंखों में नफरत की चिंगारी दिख रही है इस नौकरानी के लिए। इस चिंगारी को तो भड़काना पड़ेगा। नाचेंगे सारी रात बिना जज्बात के, कोई रोके तो भला होगा जब फैसला तकदीर का, फिर होगी कयामती। खुलेगा जब राज ऐसे हालात में, कोई जाने तो जरा हुए हैं बदनाम बिना कोई बात के, कोई समझे तो जरा। उस लड़की की बेइज्जती देखकर तेरा मुंह क्यों सूज रहा है दक्ष? अपनी भावना के समंदर पर बांध लगा, वरना तेरा हाल भी उस लड़की की तरह ही हो जाएगा। नहीं सरदार, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, उस लड़की को गोली अब तू मारेगा, ताकि उसकी तरह तू भी सुकुमार ना बन जाए। उस लड़की के साथ साथ तुम सबको भी सबक सीखना बहुत जरूरी है, वरना कहीं उसके रंग में रंग के तुम सब लोग बागीपन छोड़कर प्रेम प्रेम खेलने ना लग जाओ। ले और मार अपनी लाडो रानी को। I tell you, dance over. अब तुम भी निकलो यहाँ से। चलो भाई चलो, बहुत हो गया नाच गाना, अब सगाई की रस्म पूरी करते हैं। श्वेता बेबी जाओ, जाके दादी को बुला कर लाओ। वैसे ही बहुत देर हो गई है? अंगूठी गायब है। हे भगवान, प्रेम की अंगूठी गायब हो गई। श्वेता, अंकुर देखो जरा आसपास कहीं गिर तो नहीं गई इधर उधर। माँ, मैंने तो अभी यहीं फेंकी थी अंगूठी, पता नहीं कहाँ गई। मैं देखती हूँ। सुबह से इस अंगूठी को मैंने अपनी नजरों के सामने रखा था ताकि किसी की बुरी नजर ना लग जाए मेरे प्रेम की अंगूठी को, पर अब देखो एंड मोमेंट पे अचानक गायब हो गई। प्रेम,
हमारी रिंग। ओ गॉड, कहीं वो लड़की नाचते नाचते हाथ की सफाई तो नहीं दिखा गई? बस अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। रुद्रा मैया की कसम, मन तो कर रहा है कि मैं उसका कचुम्बर बना दूं। अरे क्या समझता है खुद को वो? अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। और क्या चाहिए? इतनी बेइज्जती करनी काफी नहीं है। मर रही थी ना मैं, तुम बचा के लिया मुझे। क्या कहा था तुमने? कि मैं ध्यान रखूंगा। ये है तुम्हारा ध्यान रखना? अरे मैं तो इंसानियत दिखा रही थी, तुम्हें उस सांप से बचा रही थी ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। और तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन की भी नहीं करता। सही कहा तुमने, क्योंकि दुश्मन नहीं हो तुम मेरी, दुश्मन से भी बदतर हो मेरे लिए। तुम्हारे साथ तो मुझे और भी बुरा बर्ताव करना चाहिए। क्यों? कौन सी भैंस चुराई है मैंने तुम्हारी, जो मुंह हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं तुम्हें उस मोड़ी से बचा रही थी, लेकिन अगर तुम्हें खाई में कूदने का इतना ही शौक है ना, तो जा तो मर जाओ तुम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजपूत कहते हो ना खुद को, लेकिन एक औरत की इज्जत के बारे में कुछ नहीं जानते तुम खुद सोचो, अगर इतनी बेइज्जती कोई तुम्हारी माँ और बहन का करता हो। मेरी माँ बहन पे नहीं जाना। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुम्हारे तो खुद के रिश्ते नहीं होते ना, तुम कहाँ समझो रिश्तों की कदर कैसे की जाती है, उनकी इज्जत कैसे की जाती है। किसने कहा तुमसे कि हम बागियों के कोई रिश्ते नहीं होते? छोटी सोच, छोटा दिल है तुम्हारा। अरे बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी वो लीला, जाओ हमारी बला से। राइट, अब क्यों फर्क पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें तो जो चाहिए था वो तो मिल गया तुम्हें। क्या बेइज्जती के सिवा इस घर से और क्या मिला है मुझे? मेरी लीला के नाम की अंगूठी। क्या? कौन सी अंगूठी? मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। लीला की अंगूठी वापस दो। अरे नहीं है मेरे पास कोई अंगूठी। अंगूठी वापस दो। नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी हदें पार करने पर मजबूर मत करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का। खैर, तुम कहां समझोगी कि प्यार का इंतजार क्या होता है। 15 साल तड़पा हूं मैं अपनी लीला से मिलने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, लेकिन अब और नहीं रुक सकता। अंगूठी वापस दो। ये सब भाषण मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा इंतजार तुम समझो, अपनी असली लीला को तो पहचान नहीं पा रहे।
आए बड़े कबीर दास बनने। चिल्लाओ मत। हम अगर कुछ कह रहे हैं ना तो मान लो मेरी बात। नहीं मानूंगा। अच्छा तो क्या करोगे आप? तलाशी लोगे मेरी? बोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने ये अंगूठी नहीं चुराई है। मैं नहीं जानती कि अंगूठी कहां से आई है। पैर लगे ना इसके, खुद चल कर आ गई यहाँ पर। ऐसा ही हुआ होगा। अरे तुम भागी हो ना, सिर्फ अपनी खुद गर्जी दिखाई देती है। खुद गर्ज हम बागी नहीं, तुम रईस ज़ादे होते हैं। पर तुम्हें भी क्या समझ में आएगा। जा रही हूं मैं अब यहाँ से। अब यहाँ और नहीं रुक सकती। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाओ, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। जहन्नुम में जा रही हूँ और अगर वहां भी जगह नहीं मिलेगी ना तो मर जाऊंगी मैं, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी। एक मिनट, जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या बकवास किए जा रहे हो? रस्सियां क्यों ला रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, और तब तक खराब रहेगा जब तक तुम बागियों को पकड़ के जेल में नहीं डाल देता। छोड़ो, नहीं जाते, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, क्या कर रहे हो तुम? बस एक मिनट, ऑलमोस्ट हो गया। क्या पूछ रही थी तुम? मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? मैं जा रहा हूँ अपनी सगाई करने, और जब तक मेरी सगाई पूरी नहीं होती तुम यहीं पर रहोगी। जंगल में एक सलाह दी थी तुम्हें, तब तो तुमने मेरी सुनी नहीं, लेकिन इस बार ध्यान से सुनना। ज्यादा हिलोगी ना तो ये छत सीधा सर पे आके गिरेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। पहले रिंग नहीं मिल रही थी, अब प्रेम नहीं मिल रहा है। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? पर समझ में नहीं आ रहा, ये अंगूठी गई तो गई कहाँ? रिंग यहाँ है। अरे ये बाहर कहाँ मिली तुझे? ओफो माँ जी, रिंग मिल गई ना। अब कैसे मिली, कहाँ से मिली, उस रिंग की हिस्ट्री ज्योग्राफी की चर्चा हम चाय पर करेंगे। अब सगाई की रस्म पूरी करते हैं, वैसे ही बहुत देर हो गई। उत्तरा का उस्तरा चल ही गया, प्रेम को अंगूठी मिल गई। इसका मतलब है कि उसे पता चल गया कि सरस्वती ही चोर है। अब तो पक्का प्रेम उसे घर से बाहर निकाल देगा।
की रस्म पूरी करेंगे। आ जाओ। मैं तुम्हें उस मोड़ी से बचा रही थी, लेकिन अगर तुम्हें खाई में कूदने का इतना ही शौक है ना, तो जा कूदो। अपनी असली लीला को तो पहचान नहीं पा रहे, आए बड़े कबीर दास बने। प्रेम, रिंग पहना। हाय हाय, जुग जुग जिए मेरे बच्चे। इतने लंबे इंतजार के बाद मेरे दिल के टुकड़ों की प्रेम कहानी पूरी हुई। तालियां! उफ, फाइनली ये हॉटी मेरा। प्रेम लीला की लव स्टोरी से नौकरानी का क्या लेना देना? उसने नहीं तोड़ा होगा। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस भटूरे जैसी शक्ल वाली नौकरानी को प्रेम लीला से क्या दिक्कत है? प्रेम लीला का रिश्ता तोड़ने के लिए वो क्यों बिन पानी मछली की तरह तड़पती जा रही है? अरे तुम छोड़ो उस नौकरानी को, और वैसे भी वो क्या बिगाड़ क्या लेगी हमारा? अरे सगाई हो गई, अब शादी पे फोकस करो। शादी होते ही सारे कागजात हमारे नाम हो, सब कुछ हमारा होगा। हमारा वक्त बदलने जा रहा है। देख क्या रही हो? मदद करो, हाथ लगाओ। वैसे ना टाइम बहुत खराब चल रहा है तुम्हारा। ये देखो, मेरी सगाई की अंगूठी सुंदर है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे कितनी कोशिश की थी ना तुमने मेरी और रीरा की सगाई तोड़ने की, क्या नतीजा निकला? तुम्हें चिल्ला नहीं। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। देखना, जब तुम्हें उस मोड़ी की सच्चाई पता चलेगी ना, तो इसी जबान पर 100 ताले लग जाएंगे तुम्हारे। जिस प्यार को तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि कह रहे हो ना, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होगा। देखो तो तुम। जस्ट वेट, आई विल शो यू। एकदम मशरूम लग रही हो। लुक एट योरसेल्फ। तुम्हारे यहाँ मशरूम को क्या कहते हैं? कुकुरमुट्टा, राइट? ये टॉर्चर वॉर्चर करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों की अकल ठिकाने लाने के लिए कभी कभी वो भी करना पड़ता है जो हमें पसंद ना हो। आज जो तुमने मेरी लीला के साथ किया है ना, उसके बाद ये डिजर्व करती हो तुम।
कोई है? मामा। रुकिए रुकिए रुकिए, आप क्या लेने आए हो? बत्तियां निकालने आए। अच्छा ठीक, जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर देना, खरीदार आएंगे आधे घंटे में, वो ताला लगा देंगे। जोगी बेटा, अरे किस कमरे में सोया होगा वो रजादा? ऊपर जाने के बाद पता चलेगा। चल चल चल। लगता है इन्हें पता चल गया कि हम मुसीबत में, इसलिए हमें बचाने आए। जोगी क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा। सब सो रहे यहाँ पे, किसी ने तुम्हारा नाम नहीं पुकारा। सुनो, बहुत मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है, छूटना नहीं चाहिए। चल जल्दी निकल यहाँ से। प्रेम पूरा रंग गिराते हुए कहाँ भाग रही है? तुमसे दूर। अरे प्रेम को मत लेके जा। नहीं नहीं, जय भद्रकाली। प्रेम को मत लेके जा। प्रेम तो यही है। प्रेम सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है। सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है। हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। लाडली, लाडली, इसको पकड़ो।
वैसे तुमने क्यों बोला प्रेम को मत लेके जाओ? बागी आए थे। What? कब? कहाँ? भी यहीं पे। मुझे लगा वो तुम्हें उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन भद्रा माई की कृपा से तुम बच गए। यार अंकुर क्या कर रहा है यार? अपने रूम में जाके सोना। अंकुर, अंकुर उठ यार, ये मेरा कमरा है। अंकुर! 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 अगर अंकुर पर खरोच भी आई ना तो इतनी हदें पार करूंगा कि तुम बागियों की रूह कांप जाएगी। लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। ये किसने किया और क्यों? Shut up! तुम पर तो आखिरी सांस तक भरोसा नहीं कर सकता मैं। छोड़, छोड़! ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? ये क्या है? ये किसको उठा के ले आए हो तुम दोनों? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, न जाने कौन सा दोष है हमारी कुंडली में। ये रईस ज्यादा हाथ आते आते फिसल जाता है। बहुत बड़ी गलती की है मुझे यहाँ लाके। छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरा बच्चा, मेरा अंकुर। अंजुमन जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अंजुमन जी, मेरा अंकुर मुझसे दूर चला गया। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। बाजी कुछ करो ना प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ। छोटी माँ कुछ नहीं होगा अंकुर को। आई प्रॉमिस यू। नहीं, तुम मेरे बच्चे को वापस ले आओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज कोई कुछ करो अंजुमन जी, प्लीज। मेरा बच्चा, छोटी माँ, आप शांत हो जाइए। अंकुर आ जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। उदय, चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ अपनी पुलिस फोर्स भेजो। 1 घंटे में मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। जी चाचा जी। इसकी बुरी नजर लगती है हमारे घर को। पहले प्रेम को अगवा किया और अब अंकुर। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि हमारे घर में घुस के हमारे अंकुर को ले गया। बागी, उन्होंने
किया है ये। तुझे कैसे पता? जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे, जिस तरह का हुलिया इसने बताया, वो बागी ही थे। सरस्वती हटो, ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक नंबर की स्पन होती है तो हमारे घर के लिए इविल आए कहेगी। जब से हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ गलत होते जा रहा है। सब तेरी वजह से हुआ है। अरे क्या करें, छोड़ो उसको, इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी ना हमें हमारे बेटे को वापस लाने के बारे में सोचना है। चाचा जी, मैं अपनी टीम बनाकर अभी जंगल के लिए निकलता हूँ। मैं साथ में चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा तो पहले ही वहाँ पे है। मैं अपने सुहाग को आग में नहीं फूंक सकती। अच्छा तो यही होगा कि मैं ही चली जाती हूँ, जाके मरी जाती हूँ मैं। एक ही बार में बागियों का डर खत्म, मैं ही जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है? क्या करोगी वहां पर जाकर के? और शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रेम, ये प्रेम कहाँ गया? कहाँ गया प्रेम? प्रेम कहाँ चला गया? जंगल गए होंगे। कौन गया है जंगल? उदय, हमारे प्रेम को लेकर जंगल से हमारे प्रेम को लेकर। दादी, आप संभालिए अपने आप, मैं उन दोनों को लेकर आऊंगा। मैं आया। भद्रा मैया, हमें इतना अजीब काहे लग रहा है? हमें तो खुश होना चाहिए कि माई का बदला पूरा हो रहा है। फिर इन लोगों को दर्द में देख के हमें खुशी से ज्यादा दुख काहे हो रहा है? चारू अपने प्रेम भाई को कुछ नहीं होने देगी। चारू भी जाएगी जंगल। नहीं चारू दीदी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चारू दीदी, कुछ नहीं होगा। पानी लाओ। हाँ, आप ठीक है? दादी, पानी। दादी, दादी आंखें खोली। दादी। बाप बुढ़िया, सारा प्यार अपने बड़े पोते पे ही लुटा दे। वो जंगल क्या गया, बेहोश हो गई। बेशर्म, मेरे बेटे के लिए 4 आंसू ना बहाए गए इससे। बहुत हो गया इन बागियों का कहर। आज पूरे चंबल से इनका नामो निशान मिटाकर रहूंगा। पहले इन्होंने मुझे और लीला को अलग किया, अब मेरे भाई को मुझसे नहीं जीने दूंगा। आने दो इस बागी को, मैं भी देखता हूं कैसे रोकता है मुझे। वो नहीं छोड़ते किसी को, हमारे बेटे और बहू को नहीं छोड़ा था, अब हमारे अंकुर और प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रेम और अंकुर ही तो हमारे जीने की वजह है। इन बूढ़ी हड्डियों ने पहले ही अपने जवान बेटे और बहू की अर्थी का बोझ सहा है। अब अगर हमें अपने दोनों पोतों का दाह संस्कार भी देखना पड़ा तो हमारी सांसें अपने आप थम जाएंगी। नहीं दादी, संभालिए खुद को, किसी को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो तुम आया कर, तुम वादा कर, तू हमारे अंकुर और हमारे प्रेम को सही सलामत वापस लाएगी। मैं वादा करती हूँ, मैं दोनों को सही सलामत वापस ले आऊंगी। ओ, कहाँ चल दिए? तुमसे मतलब? बेटा सच क्या हो, मनु बच के जय हो। बागियों के इलाके में ना जान बचाई नहीं, सिर्फ गवाई जाती है। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं।
मेरी वजह से मेरा भाई किडनैप हुआ है। उसे कुछ नहीं होने दे सकता मैं। मुझे उसे बचाना ही होगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तुम्हारी जान ना सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दादी और चारू दीदी की भी जान तुम में बसती है। और हमने वादा किया उनसे कि हम तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे, तो तुम कहीं नहीं जा रहे। बागियों की फितरत में तो सिर्फ हमला करना होता है ना। तुम जान बचाने का वादा कैसे कराए? क्या करें, ये बागी दिल भी कभी कभी बेशरम हो जाते हैं, कमबख्त किसी के लिए भी झुक जाते हैं। और अगर एक बार बागी के दिल ने गवाही दे दी तो मौत दिमाग भी ना सुनता। हमें तुम्हारी कोई फिक्र ना है। हम दादी और चारू दीदी को वादा किए हैं, बस उसी को निभा रहे। हम दादी के पौधे को कुछ भी ना होने देंगे। एक मिनट, तो क्या अंकुर दादी का पोता नहीं है? पहले तुम हो। सिर्फ उम्र से। बेटे होने का हर फर्ज, पोते होने की हर जिम्मेदारी अंकुर ने निभाई है। मैं तो 15 साल लंदन में था। मेरे परिवार को मुझसे ज्यादा अंकुर की जरूरत है। मुझे उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम अगर वहां गए ना, तुम एक जान तो नहीं बचा सकते, लेकिन 2 जान गवा जरूर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पूरे परिवार की जान जा सकती है। तुम्हें मेरी जान बचाने की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो आजाद हो जाओगी ना। हमारी आजादी से ज्यादा हमें तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम इस बार पकड़े गए ना, तो अब तुम नहीं बच पाओगे। Whatever, देख लूंगा मैं जो होगा, लेकिन अपने भाई को उन बागियों से बचा कर रहूंगा। ठीक है, जिद करा ना तुम्हें, तो अब हम भी जिद करेंगे। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बोलो, मंजूर?